बानसूर से। बानसूर में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। दूध के पैसे के लेन देन को लेकर यह हत्या की गई है। मामले का पता चलते ही ग्रामीणों ने मोर्चरी के बाहर जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा और बानसूर थानाधिकारी रविंद्र कविया ने परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन परिजन आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर दोपहर 1 बजे तक अड़े रहे। घटना बानसूर थाना क्षेत्र के न्याय नगर की है, जहां मृतक महिला के पुत्र कालूराम निवासी न्याय नगर ने बताया कि वो दूध बेचता था और राम सिंह खोए वाले को भी दूध बेचा था, लेकिन दूध में गड़बड़ी के कारण उस दूध बंद कर दिया और किसी दूसरे को देने लग गया। इसी बात को लेकर राम सिंह कालूराम पर दबाव बना रहा था और पैसे मांगता था। रुपए के लेन देन में आरोपी ने कालूराम को फोन पर किसी अन्य जगह बुलाया। वहां जाने पर उन्होंने कहा अपहरण कर डीआई मेजर गाड़ी में डालकर तुराना बस स्टैंड ले गए। वहां उसके साथ दुकान के अंदर मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिया। इसी छीना झपटी में उसके घर फोन लग गया। मारपीट और चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन और कुछ ग्रामीण तुराना बस स्टैंड पर पहुंचे और उसे छुड़वाकर मामला शांत कर वापस घर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां से रवाना हुए तो पीछे से फिर से प्लानिंग कर राम सिंह, मुखराम, पप्पू और प्रदीप ने उन पर हमला कर दिया था। उस दौरान कालूराम और उसका भाई वहां से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन महिला केसरी देवी वृद्ध होने के कारण वहां से नहीं भाग सकी और उसके पीछे से उन लोगों ने उसके सर पर वार कर दिया, जिसकी उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस रात्रि को मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ले मृतक महिला केसरी देवी का शव पोस्टमार्टम के लिए बानसूर मोर्चरी लाया गया। ग्रामीणों और परिजनों ने मोर्चरी के बाहर करीब 1 बजे तक हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। मौके पर पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत और पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा पहुंचे। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा ने थानाधिकारी रविंद्र कविया से कहा कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। बानसूर थानाधिकारी रविंद्र कविया ने कहा कि 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रामीणों से समझाइश कर शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। बेचते थे, जिसके कि बास दयाल के स्टैंड पर उसकी दुकान है, और जब ये दूध दूसरे को देने लग गए तो इसी बात को लेकर परिवार की महिला से कहा सुनी हुई और इस महिला की सर में किसी हथियार से उन्होंने चोट की, उससे उस महिला की मृत्यु हो गई। समाज में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। हत्या बहुत सामान्य बात हो गई है। अपराधियों में भय नहीं है। मेरी अभी डीएसपी साहब से बात हुई है। अपराधी सारे के सारे तकरीबन पकड़ में आने की स्थिति में हैं और कुछ आ चुके हैं, और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसी हत्याओं पर यहाँ एक तरह से बहुत सामान्य तरीके से जो हत्याएं हो रही है, लोगों में अपराध का भय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस शासन में ना विद्यार्थियों की परीक्षा, उनके रिजल्ट हैं वो नकल हो जाती है। वीसीआर हैं, वीसीआर ऐसे लोगों के भरे जाते हैं जिनकी एंटी कांग्रेस मानसिकता है। इसके साथ ही हत्याओं में भी अपराधी इस तरह से बेवकूफ़ हो रहे हैं जिस तरह से किसी भी अच्छी कानून व्यवस्था में नहीं हो सकते। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर हमारा समय आया तो मैं निश्चित तौर पे वादा करता हूं, जिस तरह से योगी सरकार में अपराधी गले में पट्टी बांध कर ये कहता है कि उसने अपराध छोड़ दिया है, वो स्थिति इस बानसूर की कर देंगे, या अपराध शून्य स्थिति पैदा कर देंगे हम। और किसी भी तरह का अपराध संघर्ष करने में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह की जो हत्याएं हुई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में हम जो पीड़ित परिवार है उसके साथ है। मामले है जो कालू जिम्र भतीजा है, या दूध का काम करता था, और इसकी वहाँ की दूध के पैसे के कुछ लेन देन थी, तो लेन देन थी तो या 2-4 दिन पहले इसको बार बार टॉर्चर कर रहा था। अरे भाई तू पैसा काय कौन दे, दूध कैसे बंद कर दिया। जलिया बोले भैया थे दूध बेईमान कर दो, मैं थाने दूध पैसा कौन दूँ, वहाँ कौन दूँ, दूध कौन दूँ। अब दूध को ना 2 खास फोन कर हुई कि यार तेरे से मिलना है, तू यार डेयरी के ऊपर आ जा। वहाँ इंदिरा सैन की डेयरी है हमारे गाँव में, वहाँ बुला लिया, बुला के वो थार गाड़ी लेके आए। थार गाड़ी लेके आए, 4 दिन पकड़ा और पकड़ के आने और उसमें घेर ले गए। नाम था मुखराम और प्रदीप और पप्पू और राम सिंह गुजर हैं। 2 तो बास दयाल के हैं और 2 अरसो के अजपुरा के निवासी हैं। दूध का काम है और उसको बंद कर दिए, दुकान मार कुटी करी,
मारकुट करी। जब गांव वालों को यह पता लग गया भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे कोई आदमी उठा ले गए तो गांव वाला ने 5-7 आदमी भाई 10-20 आदमी उठ गए और जाके और छुटा दिया, राजनामा कर ले भाई जाओ कोई बात नहीं, गलती हो गई, उल्टा भेज दिए। अब गांव वाला तो निकल जाए और पीछा सो आके हुई और फिर वारदात करिए। अब किसको मारा, किसको पत्थर की दी, लाठी की दी, रात का 8-9 बज रहे थे, उनके पेड़ में पत्थर की दी, लाठी की दी, क्या नहीं दी, वही मौत होगी मुख्य के ऊपर ही। भागने में कामयाब हो गए और नहीं ये प्लान तो आ गया था इसी को मारना था।